हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को और हम सीधा पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमारी हान र्यूंग पहुंच चुकी है अपने डॉक्टर से मिलने के लिए और डॉक्टर न्यूज में हान र्यूंग की ही न्यूज सुन रहा होता है, जहां वो बताते हैं कि एक लड़की ने सरहद पार करने की कोशिश की। वो अपने 20s में थी और कहा जा रहा है कि इससे पहले कि उनका ध्यान न्यूज की और जाता, एकदम से उनके दरवाजे पर धड़ाम करके एक दस्तक होती है, जिसे सुनकर वो एकदम से चौंक जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, उनकी न्यूज में किसने खलल डाला और इस तरीके से उनके कमरे में कौन एंटर कर सकता है। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर सामने की ओर छोटी छोटी आंखों से देखने लगते हैं कि आखिर सामने है कौन। तो सामने और कोई नहीं बल्कि होती है हान र्यूंग। मगर इस वक्त उसका रवैया बिल्कुल ही चेंज होता है। वो बहुत ही स्वीट सी स्माइल के साथ कहती है कि हाय डॉक्टर, बहुत देर के बाद मिले हैं और कैसे हैं आप। सच में इसकी स्माइल में भी डर लग रहा है कि आखिर ये क्या सोच रही है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं फिर वो अपने लाए हुए गिफ्ट को साइड पे रख के एक कॉफी बनाने लगती है। और ये सब देखकर डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखें, क्या तुम अब देखने लगी हो? और डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो कहती है कि हाँ, वो शायद एक एक्सीडेंट ही था। मेरी आंखें चली गई थी मगर वो परमानेंट नहीं था, इसलिए अब मैं देख पा रही हूँ। और ये कुछ अजीब है मगर ये सही भी तो है। मैं अब पहले से बेटर हूँ। और ये बोलकर वो अपनी जगह ले लेती है और डॉक्टर के सामने बैठ जाती है कॉफी लेकर अपनी। और तभी डॉक्टर भी अपनी कॉफी पकड़कर हाल चाल पूछने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा सब कैसे चल रहा है। आई होप कि फैमिली बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये बात सुन के हान र्यूंग कहती है कि मेरे पति के साथ? डॉक्टर, ऐसा आखिर क्यों हुआ? आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आपने कहा कि मुझे शालीन तरीके से, निम्रता के साथ, बहुत ही नरम स्वभाव के साथ अपनी जिंदगी काटनी चाहिए, तब मुझे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। और यकीन मानिए, जैसा आपने कहा था मैं ना बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव किया, जैसे एक छोटा सा पपी होता है। मगर फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने कहां पर कमी छोड़ी? मैंने तो अपना काम तक छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिम्नास्टिक तक छोड़ दी और अपनी पढ़ाई तक, और अपने परिवार पर ध्यान दे रही थी। मगर फिर भी ये सब कुछ, ये सारी बातें डॉक्टर सुन रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। मगर वो ना चाहते हुए भी अपनी जुबान बंद करके सब कुछ सुन रहा था। और तभी हान र्यूंग कहती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो बच्चों को नहीं पाल सकते तो उन्हें जन्म ही क्यों देते हैं? और लोग ऐसा वादा क्यों करते हैं कि हम सारी जिंदगी साथ देंगे, जबकि उन्हें धोखा देना होता है। और ऐसे जताते हैं जैसे कि वो हमारी परवाह करते हैं, अंत में हमें छोड़ देने के लिए। पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर। क्या आप बताएंगे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ये सवाल डॉक्टर के लिए बहुत ही दहला देने वाला था, क्योंकि इसका जवाब वो ना तो दे सकता था और ना ही चुप रह सकता था। और वो दोबारा पूछती है, आप बताएंगे क्या आपने क्यों किया ये सब? और डॉक्टर मजाक में कहने लगता है कि हाँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है हान र्यूंग, कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और डॉक्टर का ये जवाब सुन के वो बहुत ही नाखुश हो जाती है और फिर कहती है कि डॉक्टर, क्या आपको पता है, माफिया के गिरोह में एक गद्दार होता है। वो उन्हें सबके सामने जलील करने से अच्छा उसे चुपचाप मार देना पसंद करते हैं। इसलिए
एक दिन वो उसके लिए कॉफी बनाते हैं और उस कॉफी के अंदर वो जहर मिला देते हैं। ये बात सच में हानरियों के मुंह से ऐसे निकली और डॉक्टर के अंदर तो जैसे बिजली कौंध गई हो, क्योंकि वो कॉफी का घूंट जो अभी अभी उसने लिया था वो उसके गले से अभी नीचे ही उतरा था। और उसका वो कहना कि जहर, वो एकदम से डर गया था और डर के मारे उसके हाथों से वो ग्लास गिर जाता है और वो वॉमिट करने की कोशिश करता है ताकि वो जो घूंट उसके अंदर जा चुका है वो बाहर निकले। और ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन को उस पे बिल्कुल तरस नहीं आता। उल्टा वो उसे देखकर कहने लगती है कि आप बता सकते हैं कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर वो लोग थे कौन और आपने उनका साथ दिया ही क्यों? और ये बात सुन के डॉक्टर कहते हैं कि देखो, मेरी इस पे कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये बात सुन के वो अपने पैर को डॉक्टर के सीने के आगे रख देती है और कहती है कि माफ कीजिएगा डॉक्टर, जब मेरे पति की बात आती है ना तो मैं पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, इसलिए मैं काबू नहीं रख पाती खुद पे। मगर क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिर वो लोग थे कौन और कहां से आए थे? सच्चाई जानना चाहती हूं मैं इस बार। आप सुन रहे हैं ना? ये सारी बातें उसके मुंह से निकल रही थी मानो उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो। और ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, उन्होंने यही कहा था, वो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और वो मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और ये बात सुन के वो कहती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या और कोई जानकारी दे सकते हैं आप? और फिर वो कहते हैं कि हाँ, वो एक पब्लिश कंपनी से बोल रहे थे शायद, उन्होंने अपना कार्ड भी दिया था, उन्होंने कहा था कि पब्लिश कंपनी है कोई। और ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा। और फिर वो आगे की ओर बढ़ती है और जाके अपना कप उठाती है और अपनी कॉफी पीने लगती है। और ये देखकर डॉक्टर तो एकदम से दंग रह जाता है कि मतलब कि उस कॉफी में कोई भी जहर नहीं था और मैं फालतू ही इतना डर के सारी सच्चाई भी बक दी और ऊपर से पूरी वॉमिट भी कर दी। और हमारी हान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो बड़े ही स्टाइल के साथ डॉक्टर को देख रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी फिर वो डॉक्टर की तरफ देखने लगती है और कहती है कि क्या कहा आपने कि वो कौन थे? पब्लिश कंपनी? और फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ, उन्होंने यही कहा था, वो अपना कार्ड भी देकर गए थे, मैंने तुम्हें कहा ना, उनमें से एक ने मुझे अपना कार्ड भी दिया था और उन्होंने कहा था कि बस मुझे उनके साथ कॉपरेट करना है और इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और तभी हानरियों को उस एजेंट की बात याद आती है कि वो लोग छोटी मोटी नौकरी करने का दिखावा करते हैं क्योंकि वो बड़े गिरोह से काम करते हैं ना, इसलिए। और ये सारी बातें सोचकर हानरियों कांपने लगती है। वो सोचने लगती है कि सच में अब तक कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि शायद किम ही उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, शायद वो गलत जगह पर चला गया है, मैं उसे बचा सकती हूँ। मगर अब समझ में आ रहा है गलत तो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। वो उसका प्यार, उसका करीब आना, वो सब कुछ एक झूठ और एक दिखावा था। वो शादी शादी ही नहीं थी। मैं जिसे अपनी जिंदगी की सबसे अटूट सच्चाई मानती हूँ वो तो सच्चाई थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक दिखावा, एक मुखौटा था अपने मकसद को पाने के लिए। वो सबको दिखाई दे रहा था सिवाय मुझे। सच में मैं कितनी पागल हूँ, अपनी जिंदगी किस तरीके से मैंने खराब कर ली। मैं सच में पागल हूँ। कितनी गलती की मैंने उस आदमी पे भरोसा करके।
और फिर वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते दरवाजे को ओपन करने से पहले डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, आपने मुझे ठीक करने की बहुत कोशिश की और आज मैं आपकी आखिरी क्लास से यही सीख कर जा रही हूँ कि मुझे अब अपना मुखौटा उतारना होगा। और डॉक्टर कहते हैं कि मतलब कौन सा मुखौटा? और तभी वो कहती है कि वही मुखौटा जो आपने मुझे दिया था, नरम दिल का, अच्छे से पेश आने का और एक पप्पी के जैसे रहने का, बिल्कुल स्वीट एंड हैप्पी, लोग जैसे बोलते हैं उनका कहना मानने का। अब से मैं वो बन के रहूंगी जो मैं हूँ। जब पूरी दुनिया में ही कुछ भी असली नहीं है तो मैं अपने आप को नकली क्यों बना के रखूं? इसलिए आज मैं ये हमारा आखिरी लेसन यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आज के बाद मैं वही हूँ जो मैं असल में हूँ। और अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे डॉक्टर, उम्मीद करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है, ये कह के कि वो अब अपने उसी सेल्फ में रहेगी जिससे लोग डरते हैं, मगर यही उसका सही डिसीजन है। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना